सुनीता विलियम्स का खुशी के साथ स्वागत आज किया गया जैसे उन्होंने स्प्लैश डाउन किया। 8 दिन का ये मिशन था, 9 महीने का इंतजार हो गया, लेकिन इंतजार लंबा था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर लौट आई हैं। स्प्लैश डाउन उनका हुआ है और उनको अब जो उनका सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, वहां पर उनको ले जाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आई। उनके साथ बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंड्रे गोर्बनोव भी लौटे हैं। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन उसने किया। चारों एस्ट्रोनॉट्स ने 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवानगी पकड़ी थी। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेंटीग्रेड था। आप लगाइए कितनी हीट इसमें थी और इस हीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वापसी की यात्रा होती है ये कितनी मुश्किल थी। इस दौरान करीब 7 मिनट का वो समय होता है, वो वक्फा होता है जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। यानी कि नासा का जो नीचे सेंटर है, कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहां से और जो कैप्सूल जिसमें वापसी हो रही थी उसके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सब लोग दिल थामे, सांस थामे केवल उस 7 मिनट के गुजरने का इंतजार करते हैं और वो 7 मिनट के बाद जब पहला कम्युनिकेशन स्थापित होता है उसके बाद खुशी की लहर दौड़ जाती है। तमाम लोगों के मन में जो शंकाएं, आशंकाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और फिर इंतजार होता है नीचे उतरने का कैप्सूल के। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। आपको बता दें कि 18 मार्च वो दिन था जब सुनीता विलियम्स ने वापसी का रुख किया था और 17 घंटे का यह सफर हुआ और 17 घंटे का एक अनुमानित टाइम उस समय दिया गया था कि सुबह 3:27 पर, यानी कि बुधवार आज सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन होगा। और यह कहा गया था कि अगर मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, मौसम का रुख बदला, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। 2 संभावित जगह थी जहां पर माना जा रहा था कि स्प्लैश डाउन हो सकता है। फ्लोरिडा भी उनमें से एक था और आखिरकार स्प्लैश डाउन फ्लोरिडा में हुआ और सकुशल हुआ। आपको बता दें सुनीता विलियम्स समेत सभी एस्ट्रोनॉट अब मेडिकल टेस्ट सेंटर में मौजूद हैं जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक लंबा समय इन लोगों ने गुजारा है अंतरिक्ष में। और ये 2 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और एक तरफ आप देख सकते हैं उस स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल को जिसमें वापसी हुई है इन तमाम अंतरिक्ष यात्रियों की, और दूसरी जो तस्वीर है वो गुजरात के मेहसाणा की है, झुलासन वो गांव जहां से सुनीता विलियम्स ताल्लुक रखती हैं। और जैसे ही स्प्लैश डाउन हुआ और जैसे ही पहली झलक मिली सुनीता विलियम्स की, उसके बाद खुशी से झूम उठे वहां पर मौजूद तमाम लोग। और इन लोगों के इंतजार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग 3 बजे से टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। 3 बजे से लगातार उनके सामने बैठे हुए थे स्क्रीन के सामने, और जैसे ही 3:27 पर स्प्लैश डाउन हुआ जो कि उसका निर्धारित समय था, उसके बाद लोग खुशी में झूम उठे। और फिर जब सुनीता विलियम्स की पहली झलक इन्होंने कैप्सूल से निकलते हुए देखी, उसके बाद तो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब हम आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे स्प्लैश डाउन हुआ इस स्पेस ड्रैगन कैप्सूल का। आपको बताएं कि सबसे पहले प्रक्रिया होती है वापसी के अंदर, वो अनडॉकिंग की होती है। अनडॉकिंग अलग अलग चरणों में होती है, इसके कई चरण होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, थ्रस्टर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क को ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद ये यात्रा शुरू होती है। फिर 17 घंटे का समय लगता है पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने के लिए। और उस एंट्री के दौरान आपको बताएं कि एक समय वो आता है जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री होती है, आग का गोला ये कैप्सूल बन जाता है। बहुत हीट वहां पर होती है, लेकिन उस तमाम घर्षण को झेलते हुए ये इस तरीके से स्प्लैश डाउन इसका होता है। आपको बता दें कि जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के आसमान में नजर आने लगता है, फिर एक निश्चित दूरी जब रह जाती है समुद्र में स्प्लैश डाउन से पहले, उसके बाद इसके सबसे पहले 2 पैराशूट्स खुलते हैं और एक निश्चित दूरी क्रॉस करने के बाद उन 2 पैराशूट के सहारे फिर सभी पैराशूट खुल जाते हैं। कुल मिला के 4 पैराशूट इसमें होते हैं, 2 पहले खुलते हैं और 2 बाद में खुलते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक कैरियर शिप वहां पर जाता है जिसके सहारे कैप्सूल को उसके प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाता है और फिर वहां से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि जो हैच होता है उसे अनलॉक किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में
लगभग 1 घंटे का समय लगता है। 3:27 पर स्प्लैश डाउन हुआ था और लगभग 4:15 बजे 4:20 पर मेरा अंदाजा ठीक है शायद जाकिर साहब, 4:15 बजे 4:20 के आसपास इसको खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और जब हैच खुला तो सबसे पहले जो थे निक हेग थे वो बाहर निकलते हैं कैप्सूल से। निक हेग आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के कमांडर थे और उन्हीं के नेतृत्व में, उनकी कमांडरशिप में ये पूरा वापसी का अभियान हुआ है और वही निक हेग की ही कमांडरशिप में ये कैप्सूल गया भी था सितंबर के महीने में पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जहां पर इसने डॉक किया था जाकर। और उसके बाद से अनडॉकिंग का, उसके बाद से इनकी वापसी का इंतजार था। ये देखिए, ये पहले निक हेग बाहर निकले और उसके बाद तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स बाहर निकली और जोश देखिए आप। मुझे वो तस्वीर याद आ रही है जाकिर साहब, जिस समय 8 दिन के मिशन पर सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंची थी, तो जैसे एक बच्चा खुशी में झूमता है, एक बच्चा अपने घर वापसी करता है, उस तरीके से सुनीता विलियम्स के चेहरे पर वो खुशी थी, वो उत्साह था, वो जोश था और उन्होंने वहां पर पहुंचकर बड़े ही जोशीले अंदाज में अपने तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को जो पहले से स्पेस स्टेशन में मौजूद थे उनके साथ वो मिली थी, गले लगी थी, झूम रही थी वो पूरी तरह। और आज जब वो वापसी की है